भाई कुछ टाइम पहले मैंने आपको सेगो का एक मोबाइल फोन दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि अंडर 30,000 रुपए की रेंज के अंदर इस टाइम इंटरनेशनल ब्रांड्स खेलना बंद हो गए हैं और ये पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि 30,000 से नीचे अभी भी मोबाइल फोन प्रोवाइड कर रहा है। अब जो मोबाइल फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं वो 30,000 का नहीं बल्कि 28,000 के प्राइस टैग में इन लोगों ने लॉन्च किया है। एग्जैक्ट प्राइस टैग बोलूं तो 27,999 और इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा फोन है उसके डिजाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ये एक बहुत ही कॉमन डिजाइन के साथ आता है और यही वजह है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फोन का नाम है सेगो स्मार्ट 20। यहाँ पर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर टॉकी नाम की एक सॉफ्टवेयर आती है जिसके थ्रू बेसिकली आप वॉइस लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है या आपके पास सिम भी नहीं है तब भी आप अगले बंदे से ब्लूटूथ और अपनी वाईफाई की रेंज में बेसिकली जो वॉकी टॉकी वाला काम है ना वो कर सकते हैं। तो आपको वॉकी टॉकी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू वॉकी टॉकी का काम कर सकते हैं। एंड्रॉइड का जो 16 वर्जन है वो दिया हुआ है और जो इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है XAI वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस रोबोट का नाम भी आई थिंक XAI ही है। बैक पर कुछ हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं। इट इज अ बेसिक डिवाइस, एंट्री लेवल डिवाइस, 6.6 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 4G फोन है ये। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो स्पेक्ट्रम नाम की कंपनी होती थी जो अब यूनिसॉक बन गई है, उनका प्रोसेसर है। इट इज नॉट अ न्यू प्रोसेसर बट ये बात जरूर है कि ये उस टाइम का अच्छा प्रोसेसर कंसिडर होता था। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये आपको एक डिसेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, उसके अलावा जैसे मैं बताया 64GB की स्टोरेज है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 5000 mAh की जो बैटरी है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई है। फ्रंट कैमरा आई थिंक 8 मेगापिक्सल का है। डब्बे को ओपन कर लेते हैं। अगेन ऑब्वियसली बिकॉज सेगो इज अ पाकिस्तानी ब्रांड और इनका क्लेम ये भी है कि हम तो पाकिस्तान से बाहर फोन एक्सपोर्ट करते हैं, यही वजह है कि सब फोन ही इनके मेड इन पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग दिस वन एज वेल। बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है देख लेते हैं भाई। अच्छा, आई थिंक कलर मैच केस डाल, ठीक है। अपग्रेड योर लाइफ का कार्ड है, कलर मैच केस है। तो ये जो फोन है ये हमारे पास ऑरेंज कलर के अंदर मौजूद है। इसका एग्जैक्ट कलर कंपनी ने क्या लिखा हुआ है, कॉस्मिक ऑरेंज के अंदर मौजूद है। तो आपको जो केस है वो भी ऑरेंज कलर का ही देखने को मिल जाता है और यहाँ पर सेगो की जो ब्रांडिंग है वो भी की गई है। ये चीज अच्छी लगती है मुझे इस रेंज में स्पेशली, क्योंकि अगर आप को कंपनी केस ना प्रोवाइड करे तो मार्केट से केस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर आपको केस जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्सेसरीज के नाम पर क्या मिलता है भाई, आपको यहाँ पर एक टाइप A to C की केबल देखने को मिल जाती है सेगो ब्रांडेड और एक चार्जर है जो कि आई एम अज्यूमिंग 10 वाट का होगा क्योंकि इनका जो पहला चार्जर हमने देखा था वो भी एग्जैक्टली यही चार्जर था 10 वाट वाला। तो आपको इस प्राइस रेंज में 10 वाट का ही चार्जर आजकल देखने को मिल रहा है भाई। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसको मैं निकाल भी लेता हूँ। डिजाइन देखा देखा सा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा है भाई। बैक पर आपको ये एरिया जो है ट्यूल टोन में देखने को मिल जाता है। ये एरिया कुछ नहीं है, तो फ्लैश जो है वो आपकी यहाँ पर दी गई है और बैक पर सिंगल कैमरा सेटअप है, दूसरा ऑक्सिलरी सेंसर है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि सरप्राइजिंगली तेज है। और एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर में एक सेटिंग दी गई है, आप इसको टच टू अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मतलब सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर पे उंगली रखी है और ये अनलॉक हो गया है। और आप ये भी कर सकते हैं कि बटन प्रेस हो तो अनलॉक हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। डिस्प्ले जो है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे डिसेंट लग रहा है। यहाँ पर जो आपको ब्राइटनेस है वो भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। Antutu बेंचमार्क के ऊपर ये मोबाइल फोन 2 लाख के करीब का स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि PUBG गेम के ऊपर ये जो प्रोसेसर है, क्योंकि ये अपने टाइम का इसका ना हिसाब आप थोड़ा सा ये समझो कि ये एफिशिएंसी में थोड़ा पीछे था बट परफॉर्मेंस में थोड़ा ज्यादा था। तो यही वजह है कि PUBG में इसकी एक सेटिंग एक्स्ट्रा खुली हुई है। जो इनका अपना ही हॉट सीरीज का फोन आया था ना उसकी निस्बत इसकी जो एक सेटिंग है वो एक्स्ट्रा है। तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस मैटर करती है और कम प्राइस टैग में आप फोन खरीदना चाहते हैं, अफोर्डेबल रेंज में लेना चाह रहे हैं, तो ये जो है फोन ये आपको PUBG थोड़ी बेहतर प्रोवाइड कर देगा। डे टू डे यूजेज के अंदर भी मोबाइल फोन हमें 28,000 के हिसाब से काफी स्मूथ लगा है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुझे आके कहते हैं कि बिलाल भाई हमारा बजट ही इतना है और हमें एक स्मूथ मोबाइल फोन बता दें। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये कोई 50,000 वाले या 60,000 वाले मोबाइल फोनों को टक्कर दे रहा है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से दिस इज अ स्मूथ एक्सपीरियंस। एंड्रॉइड 16 का फुल वर्जन आपको यहां पर देखने को मिलता है, तो कोई एंड्रॉइड गो जैसा मजाक यहां पर आपको नहीं देखने को मिल रहा। कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो मेरी टीम ने कैमरास को भी टेस्ट आउट किया था एंड
इसमें एक चीज़ है कि हमें कैमरा की क्वालिटी पसंद आई है, बट ये बात भी है कि जब आप कैमरा का ये व्यू फाइंडर को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर जाके आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं। बट रिजल्ट्स डिसेंट हैं। अगेन फॉर द प्राइस आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। एडिट पे जाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का फ़ोटोज़ वाला ही एडिट देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप इस तस्वीर को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जब गूगल के एल्गोरिदम्स लगते हैं या आप इसको AI एनहांसमेंट पे डालते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तस्वीर को बेहतर कर देता है, और उसके बाद आप पहचान नहीं सकते कि इसे किस कैमरे से खींचा गया है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसको AI एनहांसमेंट पे डाल दें। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ कि ओरिजिनल पिक्चर में और गूगल की AI एनहांसमेंट के बाद वाली पिक्चर में कितना फर्क है। दिस वाज द ओरिजिनल पिक्चर। थोड़े से आप कलर्स देख सकते हैं साइड पर जो है वो अजीब से हुए हैं, बैकग्राउंड जो है वो भी उतना अच्छा नहीं उसने पिक किया हुआ, कंफ्यूज हुआ हुआ इवन बैकग्राउंड के अंदर। जबकि अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो लाइट कितनी अच्छी तरह से मैनेज है, मतलब आप पिक्चर को जूम इन भी कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि किसी हाई एंड कैमरा से निकली हुई है। तो आपके पास AI जो है वो अब ना, मैं देख रहा हूँ कि जो इस लेवल के फोन्स है ना, इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस बना रही है। जहां पर कैमरे लो क्वालिटी के थे या एंट्री लेवल थे, वहां पर अब AI ने गेम जो है वो चुकी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये जो XAI है, दिस इज बेसिकली द स्टॉक एंड्रॉइड दैट यू गेट। इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इनकी अपनी है। ये सेगो एप्स के नाम से एक फोल्डर आता है जिसमें मोबाइल गार्ड, क्लीनिंग असिस्टेंट और चिल्ड्रन स्पेस नाम की 3 एप्लीकेशंस हैं। मोर और लेस यही ब्लोटवेयर है। तो कोई एक्स्ट्रा गेम्स या कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई ऐड वगैरह आपको इस फोन पे देखने को नहीं मिलता, जो कि एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगल स्पीकर सिस्टम है जो कि बॉटम फायरिंग है। नीचे वाली साइड पर आपको हेडफोन जैक की पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। तो ऑल इन ऑल इस फोन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इफ दिस इज एन एंट्री लेवल का फोन और एक ऐसी रेंज में आ रहा है जहां पर अब दूसरी कंपनीज खेल ही नहीं रही, और ये फोन बुरा नहीं खेल रहा। लाइक अगर आप इस फोन को परचेज करते हैं तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से दिस इज अ वेरी कंपेटिटिव डिवाइस, तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको केस चढ़ाकर भी दिखा देता हूँ। ऑफिशियली इसकी कोई ड्रॉप रेजिस्टेंस नहीं है, बट जहां तक मैं मोबाइलों को आज तक समझा हूँ, जो इसकी बॉडी की टाइप है, अगर मैं इसको यहाँ से फेंकूंगा तो मोबाइल फोन नहीं टूटने वाला, स्पेशली केस के अंदर। तो क्योंकि आजकल ना हो ये रहा है कि कुछ कंपनियां ऑफिशियली जो है वो सर्टिफिकेशन ले लेती हैं और उसके पैसे दे देती हैं, और जो एंट्री लेवल के ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि वो वही मटेरियल लगा देते हैं बट वो सर्टिफिकेशन नहीं लेते। तो मुझे लग रहा है कि इस फ़ोन को कुछ नहीं है। तो ये मुझे अंदाज़ा भी था और आपके सामने है कि वो चीज़ प्रूव भी हो गई है। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।